स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 इंट्राडे सुपर शॉर्ट्स और ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं आशीष। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग हेमंत। और नजर रहेगी आज कि किस तरह से प्रदर्शन होता है भारतीय बाजारों का। आशीष, 2 दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज खुल रहे हैं और लगता यही है कि साल का जो आखिरी हफ्ता है ये कम से कम अच्छा रहेगा। बुल्स इसको अपने नाम करेंगे। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से तो देखिए, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसा ही रहा है बाजार। बिल्कुल कंसोलिडेशन मोड पे था, लेकिन ये हफ्ते एक साल का आखिरी कारोबारी सत्र है। आमतौर पे कहते हैं इस समय एक तो थिन वॉल्यूम ग्लोबली देखने को मिलते हैं, छुट्टी का पीरियड होता है और जनरली एनएवी को प्रॉप अप करने की कोशिश होती है, यानी कुछ खरीदारी सिलेक्टिव होगी। इसलिए हमें लगता है कि शायद वो मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट वो यूनिवर्स होगा जिसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, तो उस पॉकेट को टारगेट करें। मेरे सिलेक्टर्स ने तो 10 के 10 देखिए बल्लेबाज उतारे हैं और पिछले हफ्ते जब आखिरी मुकाबला खेला था तो डिफेंस के ऊपर फोकस था और सारे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और आज मेटल सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सेक्टर हो सकता है और वहीं पर मेरे सिलेक्टर्स सबसे ज्यादा बुलिश हैं। और ऐसी मेटल कंपनियों पर बुलिश हैं जिन्होंने काफी खराब समय इस पूरे साल में देखा है और हफ्ते का अंत, ये जो साल का अंत है, हफ्ता है, ये काफी अच्छा रह सकता है। भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, JSL स्टेनलेस, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको शुरुआत में ओपनर्स का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है। और जिस तरह से बाजार अनुमान लगा रहा है कि जल्द ही मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी आ जाए, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस आए सरकार की तरफ से, वो अगर आता है तो बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। और वैसे भी मेरे सिलेक्टर्स का मानना है जिस तरह से ग्लोबली आप देखिए मेटल शेयरों में कुछ हाल देखने को मिला है, ये तीनों की तीनों कंपनियां बेहतरीन प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकती हैं। इसीलिए यहां पर सिलेक्टर्स ने आज खरीदारी करने की राय दी है। आशीष, आपके ओपनर्स कौन से? मिक्स रुझान रहेगा, कोई स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस नहीं करा है हमने, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज होंगे। एक तो CESC, ध्यान रखें अच्छी खासी कमजोरी आई है, खास तौर पे इसने पुणे की टीम को जब एक्वायर करा था तो बड़े कंसर्न्स माउंट हुए थे। वो करेक्शन जो आया, वो जो दबाव आया, हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद वो कमजोरी खरीदारी करने के मौके दे रही है। इनफैक्ट इस कमजोरी के बीच में आपने देखा होगा ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पड़ा था, अपनी स्टेक ऑफ लेट बढ़ाई है, तो कमजोरी में घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार खरीदारी करते हुए चल रहे हैं। शायद ये स्टॉक इस समय खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहा है, दे रहा है। 538, 540 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें। मेरे ख्याल से आपने 3 शुरुआती स्टॉक जी। अगला स्टॉक हमारा होगा मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। थर्सडे को ये स्टॉक बड़ा तगड़े एक्शन में था, 16-17% के आसपास का उछाल था। ध्यान रखिए स्टॉक अपने वैसे साल के लोज के आसपास है, 40 रुपए के साल के लोज हैं, 9700 रुपीज के आसपास के हाई से तो बहुत सिवियर करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है। और यहां पे इंटरेस्टिंग है, थर्सडे को रिलायंस कैपिटल ने इस कंपनी का ऑलमोस्ट 34-35 लाख शेयर्स बाजार से एक्वायर करें, तो जो थर्सडे को स्ट्रांग मूव देखने को मिले थे और एक्सपर्ट्स मानते हैं आज भी शायद कंटिन्यू हो। आज के लिए मोमेंटम शायद स्टॉक को इवेंचुअली 49-50 तक के लेवल्स तक लेता हुआ नजर आए, तो उन लेवल्स पर आप फोकस करें। क्लैरिस लाइफ साइंसेज एक और ऐसा काउंटर जो बहुत सिवियर करेक्शन दिखा चुका है। इंटरेस्टिंग है, इस कंपनी अपनी सब्सिडरी को अब पैसा दे रही है ताकि वो सब्सिडरी अपने डेट्स को खत्म करती हुई नजर आए, रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। हमें लगता है क्लैरिस लाइफ साइंसेज जैसे काउंटर को अडॉप्ट रखें, इस समय थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इवेंचुअली 225 और 228 तक के लेवल्स तक यहां पर अप्रोच करें। हेमंत, चलिए, तो 3 शेयर हम दोनों की टीम्स के हो चुके हैं और अगला शेयर होगा JK लक्ष्मी सीमेंट। देखिए ये शेयर आज फोकस में इसलिए भी रहेगा क्योंकि कल उदयपुर सीमेंट एक कंपनी है, उसका OFS आने वाला है और उदयपुर सीमेंट की जो पेरेंट कंपनी है वो है JK लक्ष्मी सीमेंट। 3% हिस्सेदारी उसमें ये बेचने वाले हैं। और हमने देखा है उदयपुर सीमेंट छोटी टिकट साइज का शेयर है और उसमें एक अच्छी रैली पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बनी हुई है। पिछले हफ्ते हमने देखा था मॉर्गन स्टैनले ने करीब 22 लाख शेयर भी उसके बेचे थे। 13-14% का उछाल बृहस्पतिवार के सेशन में उस स्टॉक में देखने को मिला था। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से OFS के ऊपर और डिटेल्स आ जाएंगी, ये वो ऐसा स्टॉक है जिसको फायदा होगा क्योंकि यहां पर पैसा आता हुआ दिखेगा। 335 रुपीज के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 325 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आशीष, आपका शेयर अगला कौन सा है? छोटे मझौले शेयर, और इनफैक्ट मैं देख रहा था हेमंत ग्लोबली जो स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं वो कमोडिटी प्लेस हैं, जैसे आप मेटल की बात कर रहे थे। और तीसरा पॉकेट वो है जो बीटन डाउन स्टॉक्स थे। इनफैक्ट US मार्केट में हमने देखा तमाम बीटन डाउन पॉकेट में अच्छा उछाल था। तो इंफ्रा और इंफ्रा में एक जयप्रकाश एसोसिएट्स, डर लगता है स्टॉक से, हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से शायद ये स्टॉक मौके देगा। इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव है। ध्यान रखें इसके एसेट्स पे तो कोई कंसर्न है नहीं, कंसर्न इस कंपनी के डेट के ऊपर है। 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज लेके ये बैठे हुए हैं, लेकिन एसेट्स तगड़े हैं। ऑफ लेट इसने अपने कुछ सीमेंट बिजनेसेस बेचे थे और अब खबरें आ रही हैं कि अपना पूरा सीमेंट कारोबार शायद ये कंपनी बेचती हुई नजर आएगी। और बड़े इंटरेस्टिंग नाम, आदित्य बिरला की जो फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक, दालमिया भारत एक KKR यानी कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है उनके बैग, वो भी यहां पे अप्रोच कर रहे हैं। और श्री सीमेंट्स, ये कुछ सामने नाम आए हैं जो पूरा सीमेंट कारोबार इस कंपनी के खरीदने के लिए इच्छुक है।
ये कंपनी बेसिकली अपने एसेट्स बेचकर अपनी डेट को रिड्यूस करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तमाम बाकी बिजनेस को ऐसे ही सेपरेट यूनिट्स में खड़ा करा जाएगा, तो इवेंचुअली उनकी रीस्ट्रक्चरिंग, रीजेक, उनमें स्टेक सेल्स होती हुई आपको नजर आएंगी। इस काउंटर को रडार पर रखें, रिस्की बैठे, मैंने शुरुआत पे हाईलाइट करा था, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शायद एक तगड़े उछाल के लिए यहाँ पे बैठ किया जा सकता है, 12 तक के रिस्क के लिए यहाँ पे अप्रोच करें। जेबीएफ इंडस्ट्रीज एक और ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आज नजर इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इसकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसपे 300 रुपए प्रति शेयर पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं ये कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स को। और देखिए 300 रुपए का भाव पहले ही सबको पता है और ये शेयर जो है वो 245 के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है, तो सेंटीमेंट के लिहाज से क्योंकि प्रीमियम के ऊपर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा तो आज स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। 265 तक के टारगेट्स के तक इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 239 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है, बड़े फंड मैनेजर्स ने इस शेयर पर ऊपर वो पहले ही काफी बुलिश रहे हैं और काफी बड़ा हिस्सेदारी एफआईएस और डीआईएस होल्ड भी करते हैं, तो इस स्टॉक पर नजर आज जरूर। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस काउंटर के बीच में दिखाया था। अगला स्टॉक होगा जेपी इंफ्रा का। मैं जयप्रकाश एसोसिएट्स की बात कर रहा था, जिस तरह से वहां पे खबरें आ रही हैं शायद वो स्टॉक फोकस में रहे। इनफैक्ट इस ग्रुप की तमाम एंटिटीज शायद उसी के चलते आज फोकस में या हरकत में रहे। जेपी इंफ्रा, हालांकि जयप्रकाश ग्रुप में अगर कोई अच्छी कंपनी, अच्छी इन द सेंस एसेट्स के लिहाज से हो तो वो जेपी इंफ्रा है। बेहतरीन बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग कंपनी, तगड़े एसेट्स इस कंपनी के पास हैं, लेकिन जिस तरह की ग्रुप के कंसर्न्स थे उसी के चलते स्टॉक की भी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। तो अगर आज वाकई सेंटिमेंटल ही सही एक मोमेंटम आना है तो जेपी इंफ्रा शायद तगड़ा मूव दिखाता हुआ आपको नजर आए, तो 14.25 तक के लेवल्स तक आप अप्रोच करने की सलाह होगी। सुजलॉन एक और छोटी टिकट साइज का शेयर है, क्योंकि आशीष आप बार बार छोटी टिकट साइज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी एक ऐसा ही स्टॉक उतारें। सुजलॉन के ऊपर नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ओपन ऑफर जो है जिसका घोषणा कुछ दिनों पहले की थी प्रमोटर्स ने, तुलसी तांती और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं दिलीप संघवी, ये मिलकर जो ओपन ऑफर ला रहे हैं, ये ओपन ऑफर आज से खुल रहा है। 8 जनवरी तक ये खुला रहेगा। 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर आया है। करीब 2,837 करोड़ रुपए का ये ऑफर का पैसा है जो इस शेयर को एक्वायर करने में ये करेंगे। इसके बाद इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाएगी, तो अच्छी तेजी आज से देखने को मिल सकती है। हालांकि 8 जनवरी उस ओपन ऑफर के क्लोज होने के बाद एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि ओपन ऑफर का जो भाव है वो 18 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे इस समय है। ये स्टॉक इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा, 18 के ऊपर, और जैसे ये क्लोज होगा यहां से एक और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल का दर्जा दरअसल इसलिए दिया है क्योंकि ये 8 तारीख के बाद भी हमारी टीम में शामिल हो सकता है और पहले भी कुछ दिनों से इन खबरों के चलते ये स्टॉक हमारी टीम में शामिल रह चुका है। तो ये वो स्टॉक है जिस पर आज सबकी नजर बनी रहेगी। और पेरिस क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी पे थ्रस्ट, सुलॉन जैसी कंपनी एक्चुअली अगर वाकई ये होता है, इतना तगड़ा स्पेंड होता है, तो कंपनी इसमें अच्छी खासी हरकत देखने को मिलेगी। मेरा डिपेंडेबल आज का है मैकनेली भारत। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन कुछ कंसर्न्स इस कंपनी के साथ ध्यान रखें। ये कंपनी इस समय लॉसेस क्लॉक कर रही है, घाटे में चल रही है, तो वो एक इश्यू है और इसीलिए शायद आपको वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिवली प्राइस नजर आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस कंपनी की बीते फाइनेंशियल ईयर में कुल जो बिक्री थी 2,170 करोड़ रुपए की थी, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय 400 करोड़ रुपए से कम का आपको नजर आएगा। और ये वैल्यूएशन इसीलिए कमजोर है क्योंकि इस कंपनी के लॉसेस चल रहे हैं। लेकिन हमें लगता है जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैकनेली भारत तो उन कंपनीज में से जो लगातार अपने ऑर्डर बुक में लगातार अनाउंसमेंट्स करती रही है, तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक, अच्छी खासी विजिबिलिटी अब नजर आती है। एनवायरमेंट में हालात सुधरेंगे तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होती हुई नजर आएगी, तो शायद ये तमाम कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी में लौटेंगी। प्रॉफिटेबिलिटी लौटना इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा रीरेटिंग का गेम हो सकता है। इस समय जो ओपन ऑफर आने वाला है 100 रुपए के भाव पे आना है, तो वैसे ही वो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आएगा स्टॉक की। उस लिहाज से हमें लगता है खरीदारी करके चलें। 99-100 रुपए का पहला लक्ष्य है, लेकिन हमें लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से अब अपसाइड का मोमेंटम की जर्नी शुरू करती हुई नजर आएगी। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हम दोनों के 6 स्टॉक्स हो चुके हैं टीम के। क्विकली ब्रेक के बाद हम दोनों अपनी टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी और साथ साथ फीड स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का, और मिडिल ऑर्डर में मेरे सिलेक्टर्स को लगता है स्पाइसजेट एक ऐसी कंपनी जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए आज इसकी एजीएम है और जब से यहां पर नया मैनेजमेंट ने वापस से मारन से ये कंपनी खरीदी है अजय सिंह ने, उसके बाद ये पहली एजीएम होने वाली है
और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो काफी कॉन्फिडेंस भरी रहेगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। वहां से पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इस खबर के चलते मेरे सिलेक्टर्स ने आज इसको टीम में शामिल किया। वैसे भी देखिए एटीएफ के दाम जिस तरह से घटे हैं, कच्चे तेल के दाम गिरने की वजह से, ये वो ऐसी कंपनीज हैं जिनको अच्छा फायदा होगा। वैसे भी ईयर एंड है, इस समय सेल्स बढ़ती हुई नजर आती है, ऑक्यूपेंसीज, टिकट्स ज्यादा बिकती हैं। ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। 73 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करिए। 58 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आशीष, आपका अगला शेयर कौन सा है? एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो वाकई फंडामेंटल्स में मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखा रही, वो है श्रीकालाहस्ती पाइप्स। दिसंबर में इस कंपनी ने 1047 करोड़ रुपए के कुल ऑर्डर्स पूरे महीने में बैक करें, ऐसा इस कंपनी ने एक्सचेंजेस को डिस्क्लोज करा है। मैं इसको पर्सपेक्टिव में डालने की कोशिश कर रहा था। बीते पूरे फाइनेंशियल ईयर में FY15 में 1100 करोड़ रुपए के आसपास तो इस कंपनी ने कुल टॉप लाइन करी थी। तो बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक एडिशंस हो रहे हैं, तगड़ा विजिबिलिटी नजर आ रही है। इस कंपनी को रिडार पर रखें। हालांकि इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांग तगड़ी रेटिंग ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन फंडामेंटल्स वाकई कैचअप करते हुए यहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके, और ऑलमोस्ट 260 उसके बाद 265 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। ऐसा भी है इंफ्रा, ये एक और ऐसी कंपनी जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। 29 तारीख को इसकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है। बोर्ड बैठक में स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस के ऊपर कुछ फैसला हो सकता है। इस तरह की स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्होंने जानकारी दी है, और कल जब ये बोर्ड बैठक होगी तो सिलेक्टर्स मान रहे हैं उससे पहले आज के सत्र में एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 53-50 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज अप्रोच करें। 50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेज एक और ऐसा स्टॉक जिसकी बहुत स्ट्रांग रीरेटिंग हुई है, लेकिन अभी भी खबरों का सिलसिला ऐसा है कि शायद अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। यहां पे इस कंपनी के बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें फाइनली $55 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 370 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की मंजूरी दे दी गई है। ये प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और वारंट्स के जरिए यहां पे ये फंड रेजिंग होती हुई नजर आएगी। इस स्टॉक का आउटलुक बदलता हुआ नजर आया था जब वो बाबा रामदेव के साथ, पतंजलि के साथ ग्रुप का करार हुआ था। तब से आपको याद होगा बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इस काउंटर में चलता हुआ आज भी 27-27.5 तक के लेवल्स तक शायद जाता हुआ नजर आए। लेकिन चलिए, अब वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। आज स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। दरअसल ओवर द वीकेंड जो खबरें आई हैं वो काफी पॉजिटिव हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 14% हिस्सेदारी ये अब जापान की मित्सुई सुमितो को, जो इनके इंश्योरेंस पार्टनर है, उनको बेच रही है, और उस हिस्सेदारी के लिए करीब इनको 880 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्योंकि ये खबर मार्केट बंद होने के बाद आई है, तो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबर है। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आज के लिए 420-22 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करिए। 390 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आशीष, आपका फ्री हिट स्टॉक कौन सा है? इंटरेस्टिंग कंपनी है ब्लू स्टार इन्फोटेक। ये कंपनी में रेडार पे आई जब थर्सडे को लार्ज ट्रेड के डिस्क्लोजर सामने आए। इंटरेस्टिंग है, ये कंपनी का मार्केट कैप इस समय 260 करोड़ रुपए का है। साल के हाई 316 रुपए के आसपास थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 60-70 रुपए के करेक्शन के साथ इस समय कामकाज कर रही है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग था। FIIs नदारत थे इस कंपनी से, कुछ चुनिंदा DIs ने स्टेक ले रखे थे इस कंपनी में, लेकिन अब तक FIIs की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। थर्सडे को जो लार्ज ट्रेड्स हुए हैं उसमें 2 FIIs चेक इन करते हुए नजर आए, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फाइनली इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। उनके रडार पे कंपनी आती हुई फर्स्ट स्टेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट फंड ने ऑलमोस्ट 1.9 लाख शेयर्स, स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज ट्रस्ट ने ऑलमोस्ट 1.9 लाख शेयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 4.25 लाख शेयर्स FIIs ने थर्सडे को इस कंपनी के एक्वायर करें। इस कंपनी को अब रडार पर रखें आप, शायद बेहद स्ट्रांग मोमेंटम आए। पहला कंजर्वेटिव टारगेट 255 का इवेंचुअली, लेकिन हमें लगता है 265 के जोन तक शायद कंपनी जाती हुई नजर आए। चलिए, इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स का आखिरी के खिलाड़ी और साथ साथ हम दोनों के कैप्टन चॉइस।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और वक्त हो गया आखिरी स्टॉक जानने का। और ये आखिरी स्टॉक वो होता है जो दरअसल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है टीम में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसे कहते हैं। और ये होगा एसएमएस फार्मा आज के लिए। कलेक्टर्स का मानना है जिस तरह से यहां पर पॉजिटिव खबरें आई हैं, इस शेयर में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। यूएस एफडीए ने इनकी एक यूनिट थी आंध्रा में, उसको मंजूरी दे दी है और इनके पास करीब 2 यूनिट्स हैं, 4 R&D सेंटर्स हैं, छोटी फार्मा कंपनी है। और ये स्टॉक एक अच्छी रैली आज के सत्र में इसलिए भी दिखा सकता है क्योंकि फार्मा शेयरों में आप देखिए पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी खबरें जब आई हैं यूएस एफडीए से रिलेटेड, तब एक अच्छी बेहतरीन रैली देखी गई है। ट्रेडर्स के रडार पर था नहीं ये शेयर और अचानक से इस तरह की पॉजिटिव खबर आना काफी अच्छी बात कही जाएगी। शुक्रवार को बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा था। 134 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आप आज के सत्र में अप्रोच करें। 122 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका आखिरी स्टॉक कौन सा है? उत्तम गालवा। देखिए, एक तो मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था कि दुनिया भर में मेटल कंपनीज चमकती हुई, क्योंकि खास तौर पे एक्सपेक्टेड है कि चाइना से एक और बार एक्शन देखने को मिल सकता है, स्टिमुलस इंजेक्ट हो सकता है। इसीलिए हमने देखा था यूरोप में भी माइनिंग मेटल शेयर्स में उछाल था। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कहा जा रहा है वो जो सेफ गार्ड्स लगने थे उसकी जल्द अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा डोमेस्टिक मार्केट में इन कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो डंपिंग हो रही है तमाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज खासतौर पे चाइना से, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अनाउंसमेंट जल्द आता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी इसलिए पसंद आती क्योंकि बेहद स्ट्रांग पेरेंटेज है इस कंपनी का। इसके अलावा इस कंपनी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चाहे वो पॉस्को हो या फिर लक्ष्मी नारायण मित्तल का ग्रुप हो, उन सबके साथ करार है इस कंपनी के। हमें लगता है ये कंपनी बेहद इंटरेस्टिंग प्ले है। व्हाइट गुड स्पेस में फोकस करती है, फ्लैट स्टील के कारोबार में अच्छा खासा आउटलुक नजर आता है। और अब इस किसी भी तरह की पॉजिटिव खबरें सेक्टरल चर्निंग अगर होती है तो बहुत भरपूर फायदा मिलेगा। 37-38 तक के लेवल तक आप अप्रोच करने की सलाह, एक इंटरेस्टिंग प्ले आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए शायद हो सकता है। लेकिन चलिए हेमंत, मेरे 10 के 10 बल्लेबाज ज्यादातर ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में मैंने फोकस करा है। कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं और शुरुआत में जो आपने सीईएससी उतारा है ये काफी तगड़ा प्लेयर है। हमने देखा था शुक्रवार के बृहस्पतिवार के सेशन में आखिरी 1 घंटे में जो इसमें एक रैली बनी थी वो इसी के खबर के चलते बनी थी कि चंद्रपुर पावर प्लांट के लिए एक जल्द पीपीए साइन हो सकता है। और अगर ये चीज होती हुई दिखती है तो एक अच्छी तेजी आज के सेशन में भी देखने को मिल सकती है। वैसे भी काफी पिटा हुआ शेयर है। जब से इस कंपनी ने आईपीएल में उतरी पुणे की टीम खरीदी, सब कंपनीज की हालत खराब हुई, चाहे वो किंगफिशर हो चाहे वो डेक्कन क्रॉनिकल हो। आपने तमाम लिस्ट खोल लीजिए। जी हाँ, और आप देखिए उसके बाद से स्टॉक में काफी पिटाई हुई और इस पूरी सीरीज में काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस भी इसमें बनी हुई हैं। अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो वो शॉर्ट पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इस स्टॉक पर नजर रखिए, वो मोमेंटम शायद कंटिन्यू रह सकता है जो हमने बृहस्पतिवार को बनते हुए देखा था। क्योंकि आपका ओपनर स्टॉक है और 2020 में कहते हैं ना जो ओपनर होता है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। तो ये है हमारा कैप्टन चॉइस। हमारी टीम पर नजर डाल के बताइए आशीष, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया? सुजलॉन एनर्जी मेरे ख्याल से आपने डिपेंडेबल के तौर पर उतारा था। ये काउंटर मैंने शुरू जब आप बोल रहे तभी मैंने हाईलाइट करा था कि जिस तरह से अब एनवायरमेंट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से तगड़े स्पेंड्स की बात करी जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, जिस तरह से लगातार दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट्स इस कंपनी में अपना भरोसा बढ़ा रहे हैं, वो सब बड़े इंकरेजिंग फैक्टर्स हैं। हमें लगता है सुजलॉन को रडार पर रखें। ये ओवरहैंग छटता हुआ शायद नजर आएगा। 18 के नीचे हेमंत ने भी हाईलाइट कर दिया है कि स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आएगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है इस कंपनी के लिए। हमें लगता है बहुत सिग्निफिकेंट जंप्स आ गए, अच्छी खासी रेटिंग शायद इस काउंटर की होती हुई नजर आए। लेकिन चलिए क्विकली मेरी पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लीजिए। 10 के 10 खरीदारी करने की सलाह। सीएससी जहां पे हमें लगता है गिरावट में खरीदारी करने के मौके रडार पर रखें इस कंपनी को। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तगड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक्शन हुआ है। डिपेंडेबल के तौर पे मैक्नेली भारत हमें लगता है एक सीरियस रेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड लेवल्स पर फेवरेबल नजर आ रहे हैं। क्लैरिस लाइफ साइंसेज में खरीदारी करने की सलाह है। जयप्रकाश एसोसिएट्स और जेपी इंफ्रा, ये दोनों ग्रुप कंपनीज एक रिस्की बैठे लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से शायद अच्छा उछाल दिखाती हुई नजर आए। फ्रीड के तौर पे ब्लू स्टार इन्फोटेक, जहां पे अब तक एफआईएस नदारत थे इस कंपनी से, अब थर्सडे के एक्शन फंड एक्शन में आपको नजर आएगा। कुछ एफआईएस ने इस काउंटर में चेक इन करा यानी कि खरीदारी करी है। श्रीकलास्ती 5, जिस तरह का तगड़े ऑर्डर्स दिसंबर में इस कंपनी ने बैक करे 1000 करोड़ रुपए के आसपास के, बहुत इंकरेजिंग सिग्नल है। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस एक तो तगड़े मोमेंटम में है और ये जो फ्रेश फंड रेजिंग हो रही है शायद हरकत में रहे। और फाइनली उत्तम गालवा, मेटल से इकलौता महाराज का पिक। यहां पे हमें लगता है फंडामेंटली बड़ी साउंड कंपनी है।
और मेरी टीम पर नजर डालिए आशीष, आप देखिए मेटल कंपनियों से शुरुआत करिए और ये वो सेक्टर है जो आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कम से कम मानते हैं। इसीलिए आप देखिए भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, जेएसएल स्टेनलेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ओपनर का दर्जा आज दिया गया है। और इसके पीछे वजह यही है कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अगर आता है स्टील के ऊपर इस हफ्ते तो एक बड़ी राहत की बात होगी। और आप देखिए स्टील के इंपोर्ट को जो बाहर से हो रहा है सस्ते इंपोर्ट, उसको रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और बाजार की अपेक्षा है कि ये अब खबर भी जल्द आती हुई नजर आएगी। सुजलॉन हमारा होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक और इसके साथ साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट के ऊपर भी आज नजर होनी चाहिए। जिस तरह से ये ओएफएस करने वाले हैं उदयपुर सीमेंट में, इस स्टॉक में पैसा आएगा। इसके अलावा जेबीएफ इंडस्ट्रीज एक और ऐसी कंपनी जिसकी बोर्ड बैठक होने वाली है, उस पर नजर होगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी जापान की ज्वाइंट वेंचर कंपनी को बेची है, वहां से 850 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं, उस कंपनी को फायदा होगा। स्पाइसजेट की एजीएम आज होने वाली है और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बोर्ड बैठक कल है, तो देखना होगा क्या फैसला बोर्ड लेता है एसआरईआई इंफ्रा का, किस तरह के बिजनेस में रीजिक करते हैं ये कंपनी। और एसएमएस फार्मा खबरों के दम पर इसे भी शामिल किया, यूएसएफडीए की तरफ से एक प्लांट को हरी झंडी मिली है। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। ये है हमारी 10-10 की टीम, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, बताएंगे आपको एक्सपर्ट्स की रणनीति आज के लिए कहां है मुनाफे के सौदे। नमस्कार।